हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग मैथ का सभी फार्मूला को एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे। यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में आने वाला है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला। लगभग आज जितना फार्मूला होगा उतना ही करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज पूरा हो जाएगा तो पूरा ही दे देंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अलजेब्रा से है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को कहते हैं, इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अगर अब देखिए, मान लिया जाए कि अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे, इसको बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए, ठीक है। अगर ये दोनों से ले लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर आके माइनस हो गया, एक फॉर्मूला। यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आके प्लस हो गया, तो यहाँ से बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बहुत ही VBA फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत ही काम करने वाला फॉर्मूला है, बहुत चीज में आता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस के बी होता है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहेगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, b क्यूब होगा। अगर यहां से मान लिया जाए इसी को a प्लस बी का स्क्वायर को कभी कभी ऐसे लिख देगा a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि a क्यूब और b क्यूब सेम है। उसके बाद यहां से क्या करेगा? ये दोनों में क्या करेगा कि 3a और b कॉमन ले लेगा, और जब 3ab इसमें से कॉमन ले लेगा तो इसमें से बच जाएगा a, इसमें से b कॉमन ले लिया तो इसमें से एक और b बच गया, यानी कि यहां से ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूला का यूज कब होगा? जब हमको ab और a प्लस b दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ रहेगा और a b दिया हुआ रहेगा, तब जाकर के इस फॉर्मूला का हम लोग
यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या कहता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहां से हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका आगे का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से हम माइनस कॉमा ले लेंगे, क्या 3ab अगर माइनस कॉमा ले लेंगे तो a और b तो कॉमन ले लेंगे, तो बचा मेरा सिर्फ यहाँ पर a और a बचा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का b बच जाएगा, तब ना माइनस माइनस जा करके प्लस हो जाएगा, a माइनस का b बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस अगर बी क्यूब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ से इसका दो फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसको हम लोग लिख सकते हैं, कब, अगर मान लिया जाए कि इसको हम उठा लेते और इसको लेके चले जाए इधर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ठीक है, यहां से a माइनस बी का, अब यहां से एक और यूज करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस का b, a माइनस का b, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी। अगर इसी को यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना चाहें, तो एक और फॉर्मूला तैयार होगा, क्या तैयार होगा, तो ए माइनस का बी इंटू ए माइनस बी इनका होल क्यूब, और ये है प्लस माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3ab इंटू ए माइनस का, ये भी एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अलजेब्रा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बराबर, या इसी को कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या कहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस का बी।
ए क्यू प्लस बी क्यू क्या कहेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस। अब यहाँ एक और है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस का बी। ठीक है, अब क्यू वाला, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू देखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो जाए। या इसी को अगर हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी, 3ab ये VVI फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है माइनस ए बी माइनस bc माइनस सी, यानी कि इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला और क्या होता है, 2-3 फॉर्मूला, इसीलिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। 1/2 यानी कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से बहुत बड़ी ब्रैकेट शुरू। ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट। कभी कभी ऐसा एकदम डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, एक फॉर्मूला और इसका होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में फिर बड़ी ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, और फिर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये एक मंत्र। ठीक है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसी का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस सी
सी ए, यानी कि ये तीनों फॉर्मूला किसका है, ए एस क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी का। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका इस पर भी डायरेक्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट। ये डायरेक्ट हो जाता है। अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तब जाकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर हो जाएगा 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 होगा जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जाके हो जाएगा 3abc। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, जैसे देखिए x प्लस 1/x बराबर a है, x प्लस 1/x बराबर a है। तब अगर मान लिया जाए कि इससे हम लोग को कभी कभी पूछ देता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बता, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। अगर यही बेस रहे, अब अगर क्यू में पूछ दे ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर अगर पूछते तब क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3 हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3। जैसे कहने का मतलब, जैसे रुकिए 1 मिनट बताते हैं इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ से 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर अगर पूछते तब ए स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 3। यहाँ एक क्यू हो गया ना, एक क्यू जो दोनों अगर दोनों को हम जोड़ दिए, जब दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों के साथ में तो जुटेगा ही, ए क्यू माइनस 3a और इसके साथ साथ एक बार और माइनस हो जाएगा ए तक। ये कहने इसको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर कभी कभी पूछता है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो कहेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम अगर a है तो हम डायरेक्ट यहाँ से बैठा देंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2 यानी कि 6। उसी तरह से अगर 4 है तो अगर इस बेसिस पर है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, तो ए क्यू प्लस 1/x क्यू अगर हम पूछ दिया तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे 4। अगर मान लीजिए 4 है तो 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64 माइनस 4 दिया 12 हटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया। यहाँ से इस टाइप से 5 का पूछे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देंगे और ये डायरेक्ट निकाल देंगे।
ये हो गया एक x प्लस 1/x बराबर a के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं x माइनस 1/x के लिए, ठीक है, 1-1/x के लिए, x माइनस 1/x के लिए अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर x माइनस 1/x बराबर a रहे तब इस पर क्या क्या बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बनेगा। अगर x माइनस 1/x बराबर a दिल है तब अगर पूछ देगा क्वेश्चन में x² प्लस 1/x² बराबर क्या निकालना होगा, तो यहां से इसके बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा, a² प्लस 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसी पर q में पूछ दे x³ प्लस 1/x³ बराबर अगर पूछ दे तो डायरेक्ट यहां से a³ प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर 5 वाला पूछ दे x के पावर 5 प्लस x के 1/x के पावर 5 बराबर अगर हमको यहां से पूछ देता है, ये तो नहीं पूछेगा, ज्यादातर यहीं तक यहीं तक पूछेगा, यानी कि a³ प्लस b³ तक ही यह पूछता है और डायरेक्ट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। कब, जब x माइनस 1/x, जैसे कि अगर मुझे दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है 3 और हमको पूछ दिया a³ प्लस 1/x का क्यूब, तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं a³ प्लस 3a। तो a³ माइनस 3 3 के 9 है 27 प्लस 3 3 के 9 में से चल जाएगा तो 18। यहाँ से ये डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए तो ये हो गया, यहाँ तक क्यू तक हो गया, ठीक। अब मान लिया जाए कि VVI में है, ठीक है। अगर x प्लस 1/x है बराबर a है और अगर हमसे पूछ दिया क्या x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है और पूछ दिया x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है a² माइनस का a² माइनस का a नहीं होगा 4, a² माइनस का 4 रूट अंडर में। अगर सिर्फ मुझे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर a, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इस पूछ लिया तो हो जाएगा a² माइनस का 4। जस्ट इसी का उल्टा, अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है और हमें प्लस में पूछ दिया 1/x बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज है इसका हम मानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 3 और हमको निकालना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9 माइनस का 4 रूट अंडर में 5 इसका हो जाएगा, किसका वैल्यू, x माइनस 1/x का। उसी तरह से अगर माइनस में 1/x बराबर 3 है और पूछ दिया x प्लस 1/x बराबर, तो रूट अंडर में a² 9 प्लस 4 9 4 13, यानी कि रूट अंडर 13 हो जाएगा, किसका मान, x प्लस 1/x का। x प्लस में दिया हुआ है, माइनस से पूछेगा तो a² माइनस हो जाएगा, a माइनस में है प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अभी अलजेब्रा यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद अभी मेंसुरेशन को अब देखते हैं। मेंसुरेशन में देखते हैं, क्षेत्रमिति में फॉर्मूला को देखते हैं, मेंसुरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। क्षेत्रमिति में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
त्रिभुज यानी कि ट्रेंगल। जैसे कि ट्रेंगल है, जैसे कि ये ट्रेंगल, ठीक है। अगर इस ट्रेंगल में ये बेस दिया हुआ है, ये बेस यानी कि आधार दिया हुआ है, ठीक है, और इसका अगर हाइट दिया हुआ है 90 डिग्री पर हाइट दिया हुआ है, यानी कि इसे ऊंचाई है। अगर ये ट्रेंगल में अगर हाइट दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तब जाकर के हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यहाँ से लिखाएगा। कब, जब मेरा हाइट और आधार दिया हुआ रहेगा तब। जब बेस और आधार दिया हुआ रहेगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर मान लिया जाए कि किसी त्रिभुज में दो भुजा दे दे, यानी कि एक भुजा ए दे दे और एक भुजा बी दे दे, यानी कि भुजा ए दे दे या भुजा बी दे दे, और बीच में क्या दे दे, कोई एंगल दे दे, कोई थीटा दे दे, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि अगल बगल हमको क्या दे दिया, भुजा दे दिया, यानी कि भुजा दे दिया, और उसके बाद ये क्या दे दिया, एक एंगल दे दिएगा, एक एंगल दे देगा, तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तब जाकर के इसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब अगर दो भुजा दिया हुआ रहे और एक एंगल दिया हुआ रहे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ का भुजा का गुणनफल और साइन थीटा का उपयोग करेंगे। कब, जब मेरा दोनों भुजा दिल रहेगा और एक थीटा दिल रहेगा, तब जाकर के हम लोग यहाँ से ए बी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ए बी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज और है, जैसे कि अगर इस त्रिभुज में हमें तीनों एंगल भुजा दे रहे हैं, ए बी और सी दिया हुआ है, तो ए बी सी तीनों है मेरा क्या, भुजा। ए है भुजा, बी भुजा और सी भी भुजा है, ठीक है, सी भी भुजा है। और जब ये तीनों भुजा है, तब इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, पहले तो हम एस निकालेंगे। एस क्या है, तो एस यहाँ पर अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो पहले एस निकालेंगे, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और जो एस निकल जाएगा तब जाकर के हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर में, यही जाकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। कब, जब तीनों भुजा दिल रहेगा। तीनों भुजा जब दिल रहेगा तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप निकालने से एस निकलेगा, और एस के बाद फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। दो भुजा दिल रहे, एक एंगल दिल रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 ए बी साइन थीटा से। अगर हाइट दिल रहे और आधार दिल रहे, ऊंचाई और आधार दिल रहे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज किसी भी में चल सकता है, किसी भी त्रिभुज रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि UQILATERAL इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब हुआ कि समबाहु यानी कि सभी भुजा कितने का 60, सभी कोण सभी एंगल 60 डिग्री, यही है समबाहु त्रिभुज। अगर इस समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने जाए, त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने जाए तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि या इसी को कहते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछते, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछते तो √3/4 इंटू भुजा का। अगर यही समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछते या परिमाप पूछते या परिमिति पूछते या इसी को इंग्लिश में पेरीमीटर पूछते, तब क्या होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप परिमिति या पेरीमीटर पूछ दे, तब क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा या 3 इंटू यानी √3/a यानी कि भुजा स्क्वायर कर दीजिए, चाहे साइड स्क्वायर कर दीजिए, चाहे a का स्क्वायर कर दीजिए, या परिमिति 3a। अगर यही समबाहु त्रिभुज में देखिए गौर से, एक समबाहु त्रिभुज जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज ये छोटा है, ये गोल, ठीक, इसके बाहर एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके बाहर एक समबाहु त्रिभुज जो किसको टच कर रहा है, वृत्त को टच कर रहा है, वृत्त को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, वृत्त को टच कर रहा है। और एक त्रिभुज बड़ा होगा, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बड़ा होगा, ठीक है। यह है समबाहु त्रिभुज। मान लिया जाए कि इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। एक है अंदर वृत्त और एक है समबाहु त्रिभुज का बाहर का वृत्त। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो एंगल है यानी कि छोटा r और एक है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक है यहां से लेकर के यहां तक बड़ा है, तो बड़ा r और छोटा है, बड़ा r और छोटा है। तो समबाहु त्रिभुज का यानी कि इस त्रिभुज का अगर हम क्या निकालेंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का यानी कि समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का अगर हम ये अंदर वाला का अंतःवृत्त का अंदर वाला वृत्त का अगर हम छोटा यानी कि यहां हम लिख देते हैं छोटा, यानी कि छोटा r बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a/2√3 इंटू भुजा, a√3 इंटू भुजा नहीं a/2√3 ही होगा, भुजा तो इसी को कहते हैं साइड, ठीक है, भुजा इसी को, यानी कि a/2√3 हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या, इस त्रिभुज का बाह्य वृत्त का त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या सिर्फ a/√3 होता है। ये क्या है, तो a भुजा, ये क्या है, तो भुजा। अब यहीं पर देख लीजिए कि कभी कभी पूछ देगा कि ये छोटी r और बड़ी r का रेशियो का, तो छोटी r a/2√3 रेशियो 1/√3, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म हो जाता है और उसके बाद रेशियो निकल के आता है 1/2 रेशियो, कभी बड़ी r छोटी r में, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर,
परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3 इंटू भुजा। उसके बाद अंतःवृत्त का समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या a बाई भुजा बटा 2√3। समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त का त्रिज्या a बाई √3। और अगर दोनों को बाह्य अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का अगर त्रिज्या पूछ दे कि रेशियो कितना होता है तो 1:2 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज में चलते हैं। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है इसका दो साइड इक्वल होगा। ठीक है, दो साइड इक्वल होगा, यानी कि अगर ए साइड ए है तो ये भी क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दो साइड बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस। ठीक है, अगर सपोज दैट ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। अगर हम BC पर लंब डालें, अगर हम BC पर लंब डालते हैं तो यह पूरा 90 पर काटेगा और BC को हम मान लेते हैं क्या तो B मान लेते हैं। तो ये दोनों एंगल A हो गया, इसको मान लिए B। ठीक है, तो ये मेरा क्या काम करेगा, हाइट का काम करेगा, यानी कि ऊंचाई का काम। ठीक है, अगर ये B है तो अगर हम लंब डाले हैं तो दोनों को BC को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो अगर ये पूरा B तो ये B/2 और ये भी B/2 हो जाए। ठीक है, अब यहां से इसका नाम लेते हैं D। तो पहले हम अगर मान लिया जाए कि हाइट निकालना चाहते हैं तो देखिए ट्रिकोनोमेट्री का जो फॉर्मूला अपने पाइथागोरस पढ़ा, तो पाइथागोरस से हम यहां से हाइट को निकाल सकते हैं। अगर यहां से हाइट, यानी कि अगर इस त्रिभुज का ऊंचाई निकाले, यानी कि हाइट निकाले, यानी कि AD निकाले, तो यहां से हाइट बराबर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हाइट बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू √में 4a² माइनस के b² हो जाएगा। ठीक है, माइनस के b²। आप अगर यहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 1/2 इंटू b इंटू √a² माइनस के b²। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल लीजिए। अगर हाइट हमको निकालना है, तो यहां से पहले हम निकालेंगे और उसके बाद इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 हाइट इंटू ऊंचाई, यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया था ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां से ऊंचाई निकाले हैं और ऊंचाई बराबर ये है, यहां से हम ऊंचाई निकाल दिए हैं यहां से। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का, तो समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू AD हो जाएगा। AD कहने का मतलब हाइट हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई, यानी कि यहां से ऊंचाई इसको लिख देते हैं, यानी कि यहां से ऊंचाई। तो जब यहां से ऊंचाई हो जाएगा 1/2 इंटू B, और B है, ठीक है, इंटू B, और जो अगर हाइट यहां से निकाले हैं तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √4a² माइनस के b²। ठीक है, यहां से हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर इसको और हम शॉर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा b/4 √4a² माइनस के b²। यहां से डायरेक्ट शॉर्ट हो गया, तो यहां से इसका क्षेत्रफल निकल गया, यहां से किसका, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हो गया कि समकोण भी हो और दोनों बराबर हो, तो दोनों बराबर भी हो गया और यहाँ समकोण भी बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है, यहाँ समकोण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लिए 45 तो यहाँ भी 45 और यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करना मतलब ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कर्ण करने का मतलब ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण करने का मतलब ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी का स्क्वायर करने का मतलब कि अगर ये एक है और अगर ये एक है मान लिया जाए तो ये हो जाएगा √2। तो त्रिभुज का अगर यहाँ से क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 1/4 इंटू √2a का स्क्वायर, यहाँ से भी निकल जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा। मान लीजिए अगर a है, a मानते हैं इसको, a ई है, ये b है, ये हो जाएगा √2a। यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा 1/4 इंटू √2 इंटू a का होल स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर कहेगा चतुर्भुज का तो ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी और सी और यहाँ से अगर हम इसको ठीक करते हैं, इसको कहते हैं क्या, विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, यानी कि और इसको अगर यहाँ से यहाँ हाइट खींच देते हैं तो 90, इसको यहाँ से यहाँ हाइट खींचते हैं तब 90। अगर इस चतुर्भुज का परिमाप पूछ ले, यानी कि पेरीमीटर अगर इसका पूछ दे तो चारों जो साइड है सबको जोड़ करके, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो गया इसका परिमाप। अब अगर इसका कहे कि क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल अगर अलग अलग निकालते हैं तो इसको अगर H1 मानते हैं और इसको मानते हैं H2। अगर त्रिभुज है तो अगर अलग अलग हम निकालते हैं तो अलग अलग निकालेंगे तो A B D में चलेंगे तो त्रिभुज का अगर मान लिया जाए कि इसका हम क्षेत्रफल निकाले जाते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, पहले जोड़ेंगे त्रिभुज A B D का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल के लिए 1/2 हाइट का काम H1 करेगा और इसका जो बेस का काम करेगा वह D काम करेगा, प्लस 1/2 इंटू यहाँ से हाइट का काम H2 करेगा और D का काम करेगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस
इंच 2, यानी कि यहाँ से इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया 1/2 इंटू विकर्ण 1/2 इंटू विकर्ण इंटू इसका हाइट और इसका हाइट दोनों को जोड़ करके। ठीक है, अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब हो गया अगर ए है तो ये भी ए, और अगर ये बी तो ये भी बी, यानी कि आमने सामने दोनों बराबर, तो हो गया समानांतर चतुर्भुज। अगर मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक इसको हम हाइट डाल दिए, ये हाइट का काम है, तो समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, b इंटू हाइट, यानी कि b इंटू हाइट, ये मेरा क्या है, ये पूरा के पूरा b है, तो b इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अगर इसका परिमिति या परिमाप निकालना चाहेंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस b हो जाएगा। किसका परिमाप, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। समानांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे जैसे कि ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया d1 और ये हो जाता है d2, तो यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक कंडीशन है, इसको आप याद करके रखिएगा, कभी काम हो जाएगा। अगर समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है और एक d1 है एक d2 है, यानी कि विकर्ण है, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर में 2 साइड का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो गया चतुर्भुज, एक है समानांतर चतुर्भुज। अब देखते हैं समचतुर्भुज, यानी कि रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहने का मतलब हो गया, ये हो गया समचतुर्भुज, यानी कि चारों भुजा बराबर। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर अगर है तो इसका अगर हम समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए कहें या पेरीमीटर अगर निकालने के लिए कहें तो 4 इंटू ए हो जाएगा। ए क्या है, तो ए मेरा यहाँ पर भुजा है, 4 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ से d1 लेते हैं और एक यहाँ से d2 लेते हैं। अगर यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 इंटू d1 प्लस d1 प्लस 1/2 d2, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यह किसका फॉर्मूला हो गया, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप हो गया क्या, 4 इंटू भुजा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 हो गया यहाँ पे, d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 विकर्णों का एक होता है क्या, समलंब चतुर्भुज। जिसको कहते हैं ट्राइपेजियम।
ट्राइपेज, समलंब चतुर्भुज इस ऐसे होता है, ठीक है। ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, और ये जो है ये दोनों बराबर, ठीक है, यह हाइट हो गया। तो समलंब चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट हो जाता है, ए प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब चलते हैं आगे, रेक्टेंगल यानी कि आयत। रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत का जो फिगर होगा वह ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया लंबाई यानी कि एल बराबर लेंथ लंबाई, और ई हो गया ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ठीक है। ए बी सी, ये हो गया रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल लंबाई और चौड़ाई। इसका जितना भी कॉर्नर है कोना पर बनेगा कितना डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो यहां से अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल। अगर आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर क्या होगा, अगर इधर भी लंबाई तो इधर ब्रेथ तो इधर ब्रेथ, सबको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b, यानी कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो यहां से हो जाएगा 2l प्लस b, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां से हो गया आयत का परिमाप निकल। अब कहेगा कि डायगोनल निकाले, यानी कि डायगोनल कहने का मतलब विकर्ण, तो यहां से यहां तिरछा तिरछी लाजिए, यही हो गया डायगोनल, यही हो गया विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण निकालने के लिए ये अगर हम यहाँ 90 डिग्री मानते हैं तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम एच निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, आयत का विकर्ण निकल गया, आयत का विकर्ण निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, वर्ग में। अब चलते हैं वर्ग में, अब चलते हैं वर्ग यानी कि एस की स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों भुजा यानी कि चारों साइड बराबर, तो ये भी ए और ये बनाएगा 90 डिग्री एंगल कॉर्नर। तो कभी कभी ये दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों में क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है, क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, तो नहीं, लेकिन सभी वर्ग आयत हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर हम वर्ग का परिमाप निकालें यानी कि परिमिति निकालें यानी कि पेरीमीटर निकालें, तब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 इंटू ए, और ये क्या है
तो ए मेरा साइड है यानी कि भुजा है। तो वर्ग का परिमिति हो गया। अगर कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए का स्क्वायर या इसी को कहते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर या बराबर में करते हैं या भुजा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का विकर्ण, तो विकर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ डायगोनल, यहाँ से यहाँ डायगोनल हो जाएगा। तो अगर हम ये है ये तो रूट पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, रूट 2। तो जब रूट 2 है तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट 2a हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, तो ए हमारा यहाँ पे भुजा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब देखते हैं वृत्त, अब देखते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त, ये वृत्त और इस वृत्त के बीच में एक केंद्र है। ठीक है, केंद्र से वृत्त के परिधि पर खींचा गया लाइन, केंद्र से वृत्त के परिधि पर खींचा गया लाइन त्रिज्या कहलाता है यानी कि आर्क का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ वृत्त का परिमिति कहिए चाहे परिधि कहिए या पेरीमीटर कहिए, तो वृत्त का परिमिति या परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अगर वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास, अगर वृत्त का व्यास कहे यानी कि डायमीटर कहे तो 2 इंटू आर हो गया, यानी कि त्रिज्या का दुगुना। तो त्रिज्या का दुगुना, ये आर इधर तो इधर भी तो आर होगा, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 2r। तो यही 2r क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। और यही वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यही है, कभी कभी क्वेश्चन व्यास के जगह पर सबसे बड़ी जीवा निकालें, सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास को ही कहेंगे, क्योंकि ये भी जीवा है, ये भी जीवा। लेकिन अगर कहेगा कि सबसे बड़ी जीवा निकालें वृत्त का, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास को ही कहेंगे। तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। और t इंटू आर इसी को क्या कहेंगे, तो डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि वृत्त की परिधि, कभी कभी वृत्त की जो परिधि है यह कभी कभी 2 इंटू 2 आर के जगह पर, जैसे कि यहाँ पाई है और 2 आर के जगह पर डी है, तो 2 पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि या वृत्त की पेरीमीटर कभी कभी यहाँ। अब देखिए यहाँ ये तो वृत्त हो गया। अब लिखते हैं अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। तो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर। तो इस अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि आर और आर 2r प्लस ये जो पूरा परिधि है पाई आर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो r ले लेंगे और 2 प्लस यहाँ से 2 प्लस पाई हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस पाई हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमिति यानी कि परिधि। अब यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर
स्क्वायर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल कभी कभी एक चौथाई पूछ जाता है, जैसे कि ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल पूछ देगा, कभी कभी सिर्फ इसका, यानी कि ई और ई निकाल करके इसका क्षेत्रफल पूछ जाएगा 1/4 का। तो 1/4 का हो जाएगा क्या, अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं इसका त्रिज्यखंड। अब एक है त्रिज्यखंड, इसको कहते हैं सेक्टर। त्रिज्यखंड कहने का मतलब है एक ये वृत्त है, ठीक है, एक यहाँ पर केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक है, जो ये है लंबाई। किसकी लंबाई, तो चाप की लंबाई। एल है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये हो गया यहाँ से आर, यहाँ से आर, यहाँ हो गया थीटा। ठीक है, तो यही पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। या इसी को क्षेत्रफल में अगर लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पर चाप, जो एल है वह चाप की लंबाई है, यानी कि चाप की लंबाई हो जाएगा एल। तो यहाँ से क्षेत्रफल दो तरह से, अगर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 थीटा दिया हुआ है तब, और अगर थीटा नहीं दिया है, सिर्फ चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया है, तो यहाँ से 1/2 इंटू चाप की लंबाई से यहाँ पर निकल जाए। अगर इसका परिमाप कहेगा, अगर इसका परिमाप कहेगा तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, एल प्लस 2r, एल प्लस 2r, यानी कि ये यहाँ से आर, यहाँ से आर और यहाँ से 2। तो इसका जो है चाप की लंबाई परिमाप हो जाएगा एल प्लस 2r, एल प्लस 2r। ठीक है, परिमाप। अब कहेगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कहिए तो चाप की लंबाई निकालने के लिए 2 पाई आर थीटा बटा 360, या इसी को कह सकते हैं पाई आर थीटा बटा 180। दोनों ही बराबर है चाप की लंबाई और इतना की। ठीक है, तो ये चाप की। एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड कहने का मतलब हो गया, एक होता है वृत्तखंड, वृत्तखंड जिसको कहते हैं सेगमेंट, जिसको कहते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड ऐसा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऐसे गया, ये जो है यही कहलाएगा वृत्तखंड, यही कहलाएगा वृत्तखंड। ये हो जाएगा, ये हो गया लघुखंड, और ये जो हो गया ये पूरा हो गया वृत्तखंड। अगर ये कह देगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका भी सेगमेंट होता है, यानी कि होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सेगमेंट का। ठीक है, उसके बाद अब आज यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट कल देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, जैसे कि हो गया घन, घनाभ, बेलन, ये सब कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।